So hello everyone, welcome to my channel CS Legal World, and today we are doing the very important chapter, which is chapter number 4 of topic RCD, Fraud under Companies Act 2013 and IPC 1860. So let's get started with this quickly. So let's understand what exactly the fraud means. तो fraud normally कौन से एक्ट में डिफाइन है, क्या बोला है fraud के बारे में देखना. Fraud is an act or course of deception and intentional concealment, omission or perversion of truth to gain unlawful or unfair advantage, induce another to part with some valuable item or surrender a legal right or inflict injury in some manner. So basically ये normal meaning दिया है under this module. After that we will understand what exactly fraud means under the Indian Contract Act or Indian Evidence Act. So what is fraud? Basically, as per the business dictionary, fraud is an act or course of deception कि आप deception कर रहे हो, छुपा रहे हो कुछ, and intentional concealment, जानबूझ के कोई चीज़ छुपा रहे हो किसी से, omission और perversion of truth, ये सब आप क्यों कर रहे हो? To gain unlawful और unfair advantage लेने के लिए, induce another to part with some valuable item, inflict injury in some manner, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए. तो fraud का मतलब अगर आप incompetence है या negligence है, दैट इज नॉट फ्रॉड. ठीक है. लॉ फ्रॉड किसको बोलता है? जब डेलिबरेट डिसेप्शन आप करते हो. सो देन वी केम एट सीआरपीसी ने बोला भाई मेरे अंदर तो फ्रॉड को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन आईपीसी के अंदर किया है. तो आईपीसी ने बोला मेरे अंदर भी डिफाइन नहीं किया है फ्रॉड को, लेकिन फ्रॉडुलेंटली को डिफाइन किया है. ठीक है. फ्रॉड तो मुझे नहीं पता क्या क्या है, मैंने तो डिफाइन नहीं किया फ्रॉड को. सी फ्रॉड इज नॉट डिफाइंड अंडर आईपीसी ऑल्सो, बट फ्रॉडुलेंट क्या होता है वो मैंने डिफाइन किया है. सो अ पर्सन इज सेड टू डू थिंग्स फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, मतलब आप चाहते ही हो डिफ्रॉड करना किसी को, दैट इज फ्रॉड. बट इसका डेफिनेशन देखना फ्रॉडुलेंट का. सो फ्रॉड और डिफ्रॉड इन क्रिमिनल लॉ, टू थिंग्स आर ऑटोमेटिकली टू बी अज्यूम्ड. कि फर्स्ट इज डिसीट और डिसीविंग समवन, ये ऑटोमेटिकली अज्यूम करना है. क्या बोला देखना, whenever the term fraud or defraud in criminal law, कि जब भी आप कहीं पे भी पढ़ते हो कि आप डिफ्रॉड करने के लिए कर रहे हो, फ्रॉड करने के लिए कर रहे हो, तो दो चीज़ें अज्यूम करनी है. फर्स्ट इज डिसीट और डिसीविंग समवन, कि किसी को आप डिसीव करना चाहते हो, कर रहे हो. सेकेंड इज इंजरी टू समवन बिकॉज ऑफ सच डिसीट. तो ये आपको अज्यूम करना है. जहाँ जहाँ फ्रॉड डिफ्रॉड चलेगा ना क्रिमिनल लॉ में सॉरी, वहाँ इसका मतलब है दैट यूर डिसीविंग समथिंग एंड यूर डूइंग इट पर्पजली टू इंजर टू प्रोवाइड, नहीं बोल सकते, टू कॉज इंजरी समवन. नाउ इम्प्लीकेशन ऑफ फ्रॉड कैसे होता है? तो बेसिकली आईपीसी में फ्रॉडुलेंटली में 4 सेक्शन दे, विच इज 421, 422, 423 एंड 424. आप फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट कर रहे हो ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग क्रेडिटर्स. प्रॉपर्टी को छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, निकाल रहे हो, बेच रहे हो. वाई? बिकॉज यू डो नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉपर्टी टू द क्रेडिटर्स. फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग दैट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स. जो पैसे प्रॉफिट है वो आप छुपा रहे हो, लॉस में दिखा रहे हो. क्यों? क्योंकि आपको क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देना है. फ्रॉडुलेंटली एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन. फ्रॉडुलेंटली आप ट्रांसफर कर रहे हो. देन फ्रॉडुलेंटली रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. एक तो है डिफ्रॉड करने के लिए क्रेडिटर्स को आप देना नहीं चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हो, इसलिए. दूसरा है रिमूवल और कंसीलमेंट कर रहे हो तो भी. So that is what it says. Though the fraud is not clearly defined in CRPC and IPC, yet Indian Contract Act defines it. So अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास गए. सबसे पहले हमने देखा कि फ्रॉड के लिए हम जब क्रिमिनल के पास गए तो क्रिमिनल ने बोला मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं पता, आईपीसी के पास जाओ. आईपीसी के पास गए, आईपीसी ने बोला मुझे भी फ्रॉड का मतलब तो नहीं पता, लेकिन मैं फ्रॉडुलेंट का मतलब बता सकता हूँ. तो हमने उसको पूछा ठीक है बताते, फ्रॉडुलेंट का क्या मतलब होता है? तो उसने बोला पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज. कि हम मान देंगे कि वो पर्सन जो है वो फ्रॉडुलेंटली काम कर रहा है अगर उसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ डिफ्रॉड करना है. डन. सो हम आ गए फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबके पास गए थे, सबने बोला कि फ्रॉड का मतलब नहीं पता. आप ही बता दो फ्रॉड का मतलब क्या होता है. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने बोला, सेक्शन 17 इसका फ्रॉडुलेंटली का सेक्शन था 25 ऑफ आईपीसी 1860 और इसका है सेक्शन 17.
तो जब हम आइका के पास गए, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब हम आइका के पास गए तो आइका ने बोला फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड दोनों बोल दिया। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कॉन्निवेंस और बाय हिज एजेंट विथ इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी। मतलब कोई भी एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड, कोई भी एक्ट जो हमने नीचे दिया है कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी ने वो एक्ट किया है विथ इज कॉन्निवेंस, जानबूझ के, और बाय हिज एजेंट, खुद किया है, एजेंट के थ्रू किया है, और विथ इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, ठीक है, विथ इंटेंट टू डिसीव होना चाहिए, इंटेंशन डिसीविंग वाला होना चाहिए। तो अब इसके 5 चीज़ें 17 1 2 3 4 5। 1 में क्या दिया देखना, 1 में सजेस्टिव फॉल्सी। सजेस्टिव फॉल्सी मतलब आप उसको जानबूझ के गलत सजेशन दे रहे हो, ठीक है, आप उसको जानबूझ के गलत सजेशन दे रहे हो, आपको पता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, फिर भी आप वो पर्सन को वो सजेशन दे रहे हो। आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो ख़राब है, उस प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है 5-10 साल से, 15 साल से, जानबूझ के आप मिस्टर ए को बोल रहे हो ये प्रॉपर्टी खरीद ली, ये तो एक ही बाकी है। सो दैट इज सजेस्टिव फॉल्सी, फ्रॉड है। 17(2) क्या बोला है, सप्रेसियो वेरी क्या होता है, you're doing the suppression of fact, आप कोई चीज़ छुपा रहे हो, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, आपको पता है कि यही फैक्ट है, यही सच है, और ऐसा ही हुआ था, लेकिन फिर भी आपने जानबूझ के वो चीज़ों को छुपा दिया, थोड़ा ही चीज़ें बताया, ठीक है, 5 चीज़ें हुई थी लेकिन 5 नहीं बताया आपने, 2 ही चीज़ें बताया, वो भी फ्रॉड होता है। 17(3) अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। तो आपको किसी ने कुछ चीज़ बोल दिया, हाँ ठीक है मैं ला दूंगी, हो जाएगा, कर दूंगी, लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं था लाने के लिए, सिर्फ बोल दिया आपको ला दूंगी। 17(4) क्या है, एनी अदर एक्ट फिटेड और डिजाइन टू डिसीव, एनी अदर एक्ट फिटेड और डिजाइन टू डिसीव। 17(4) क्या बोला मैंने, कोई भी एक्ट जो डिसीव कर रहा है, सामने वाली पार्टी को डिसीव कर रहा है, ठीक है। 17(5) एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, लॉ ही बोल रहा है, ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत है, लॉ ही बोल रहा है भाई ये फ्रॉडुलेंट है, लॉ बोल दिया खत्म बात, फ्रॉडुलेंट है खत्म, लॉ के आगे तो नहीं जा सकते। तो अब देखना आइका ने क्या बोला कि फ्रॉड मतलब ये, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट you're committing, you're committing any of the following act committed by a party to a contract with his connivance or by his agent with intention to deceive, with intention of deceiving is important, ठीक है। फिर 17(1) हमने देखा सजेस्टिव फॉल्सी, मतलब आपको पता है कि वो सही नहीं है, फिर भी आप उसको वही सजेस्ट कर रहे हो कि तू ऐसा कर। 17(2) आप कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे हो, आप छुपा रहे हो चीज़ें, पूरी चीज़ नहीं बता रहे हो, थोड़ी चीज बता रहे हो। 17(3) प्रॉमिस कर रहे हो और आपको पता है कि मैं तो ये करने वाला नहीं हूँ, फिर भी आपने प्रॉमिस कर दिया विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, हाँ मैं कर दूंगी, क्यों नहीं। 17(4) एनी अदर एक्ट फिटेड और डिजाइन टू डिसीव, आप कोई भी काम कर रहे हो, एनीथिंग जिससे आप सामने वाले को डिसीव कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो फ्रॉड। 17(5) एनी सच एक्ट और ओमिशन एज लॉ बोल रहा है भाई छोड़ दे, दिमाग मत लगा दे, फ्रॉड ही है, दिमाग मत लगा। फिर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 भी दिया है लोग ने, यहाँ पे देखना क्या है, states very important explanation, state 17 the mere silence as to a fact likely to affect mere silence as to a fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. However, such silence is to be held as fraud if the circumstances of the case that it is the duty of the person keeping silence to speak, that his silence in itself is equivalent to speech. अब ये देखना कि आपको पता है, फैक्ट आपको पता है कि चल ऐसा नहीं ऐसा है, मैं साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। मैं साइलेंस एज टू अ फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इट्स नॉट फॉल्स, इज नॉट फ्रॉड। तो लेट्स से एग्जाम्पल फॉर दिस वन कि एक पार्टी है, वो आपको बोल रही है यार ये बिल्डिंग ना मुझे लेनी है, ये फ्लैट मुझे लेना है, इसमें समझ नहीं आ रहा ये फ्लैट लूँ या नहीं लूँ। सो मेयर साइलेंस एज टू अ फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन। तो भले ही आपको पता है कि ये फ्लैट उतना अच्छा नहीं है, ये लोकेलिटी उतना अच्छा नहीं, फिर भी आप साइलेंट हो कि छोड़ ना, जाने दे, छोड़ दे, नहीं बताना मुझे, क्या बताओ, अगर मैं बताऊंगा तो ये फ्लैट लेगी ही नहीं, फिर पता चला फिर क्या होगा क्या नहीं, तो जाने दे, मैं साइलेंट रहती हूँ, रहने दे उसके ऊपर, तो वो फ्रॉड नहीं है, ठीक है। मेयर साइलेंट एज टू अ फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड, लेकिन वो आपका साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा 2 सर्कमस्टेंसेज में। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू कीप, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू
टू स्पीक, वो ड्यूटी है, उसका काम है, उसका वो रियल एस्टेट एजेंट है या फिर ब्रोकर है, उसको बताना पड़ेगा कि भाई उधर किसी बंदे ने सुसाइड किया था, ऐसा प्रॉपर्टी लेना है क्या। तो वही बात है कि ड्यूटी है उस पर्सन का, काम है उसका कि बताए वो चीज़ के बारे में कि फ्लैट की XYZ डिटेल्स है, उसकी ड्यूटी है, फिर वो साइलेंट बैठ रहा है, चुप बैठ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो फ्रॉड। दैट हिज साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो अब इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं, दैट हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। सो लेट्स से योर 3 पर्सन इज टॉकिंग, ठीक है, 3 पर्सन है बेसिकली, साथ में राउंड टेबल लगा के बैठे हैं, तो 2 लोग बात करें, तीसरा चुप है, एंड तीसरा जो है वो थोड़ा क्या बोल सकते हैं, अच्छा इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि मम्मी है और 2 सिस्टर्स है, ठीक है, मम्मी है और 2 सिस्टर्स है, 2 सिस्टर्स आपस में बात कर रही है, दोनों सिस्टर्स ने बोला कि यार मेरा तो गोवा जाने का बड़ा मन है, और दूसरे वाले ने बोला हाँ चल जाते हैं, चल ठीक है इस डेट पे टिकट निकाल लेते, टिकट भी बुक कर दिया मम्मी के सामने, मम्मी ने कुछ बोला नहीं, ठीक है, तो हिज साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, तो सामने ही बात हो रही है ना, उसका साइलेंस बड़े ही था, लेकिन वो उसने मना भी तो नहीं किया ना कि नहीं मत जाओ करके, तो क्या समझा जाएगा कि फ्रॉड नहीं, दैट हिज साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, नहीं इसका ये एग्जांपल नहीं आएगा, वेट, दैट हिज साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, अच्छा इसका ये आ जाएगा, तो लेट्स से महेश भट्ट है और आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट जो है वो प्रॉपर्टी अपनी रणबीर कपूर को बेच रही है, ठीक है, अपने डैड के सामने ही बेच रही है, उसकी डैड की प्रॉपर्टी लेट्स से अच्छा ऐसे ले लेते हैं, महेश भट्ट की कोई प्रॉपर्टी है जो कि आलिया भट्ट अपने डैड के सामने ही वो प्रॉपर्टी रणबीर कपूर को बेच रही है कि चल ठीक है डील डन, तो उसके डैड ने कुछ बोला नहीं, तो द साइलेंस इज इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, क्योंकि बैठा है ना सामने, ना भी तो नहीं बोल रहा है ना कि मत कर ऐसा, लाइक दैट। A sails by auction to be a horse which A knows to be unsound. A says nothing to be about the horse unsoundness. This is not fraud in A. तो A ने सेल किया B को हॉर्स, और उस A को पता है कि वो हॉर्स अच्छा नहीं है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, फिर भी उसने B को सेल कर दिया, तो उसमें A का गलती नहीं है, A कोई फ्रॉड में नहीं है। नाउ B इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज, here the relation between the parties would make it as duty to tell B if the horse is unsound. क्यों? B is A's daughter and has just come of age. Here the relation between the parties would make it as duty to tell B if horse is unsound. Okay. B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. A says nothing. अच्छा, ये थर्ड वाले का ही देखना। B says to A, B बोलता है A को कि अगर तू डिनाई नहीं कर रहा है, तू मना नहीं कर रहा है, तो मैं तो यही समझूंगा कि सब बराबर है, ठीक है, तो A says nothing, A कुछ बोलता ही नहीं है, शांत बैठता है, इसका मतलब A का साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, की मतलब हाँ मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, चल ले तू कर ले। A and B being traders enters upon a contract. A has a private information of a change in prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B. जरूरी नहीं है बताना ना हर चीज, that kind of, ठीक है, so basically we are done with this. So then now understand what is elements of fraud. Elements of fraud में total I guess pointers है 10 points है, yes. Yes 10 points है। 10 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट है फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन टू ऑफ और असर्शन। क्या बोला? फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन सो or assertion. So to constitute fraud, there must be representation which is untrue except in following two cases. फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन, आप कोई चीज़ जानबूझ के कर रहे हो, सो टू कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड, उसका फ्रॉड होने के लिए देयर हैज़ टू बी अ रिप्रेजेंटेशन विच इज़ अनट्रू, जो गलत है, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग टू केसेस वेयर साइलेंस में इटसेल्फ अमाउंट टू फ्रॉड एंड वेयर देयर इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फ्रॉड, दैट इज सजेस्टिव फॉल्सी, दैट इज सजेस्टिव फॉल्सी। नहीं, ये सजेस्टिव फॉल्सी कैसे हुआ? वेयर देयर इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, सजेस्टिव फॉल्सी वी डिड ना। अच्छा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट में ये आएगा ना, सप्रेसियो वेरी आना चाहिए एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट में। हाँ, सजेस्टिव फॉल्सी नहीं आएगा।
अच्छा प्लस लिखा है, ओ माय गॉड, मतलब इसके साथ ये पॉइंट आएगा। शिट, सजेस्टिव फॉल्सी नीचे लिखा है। So let's understand this one. False and willful represent to constitute fraud, there must be representation which is untrue except in the following two cases. मतलब कि हम मान लेंगे कि ये फ्रॉड हुआ है, लेकिन ये दो चीज़ों को छोड़ के वह साइलेंस में itself amount to fraud, साइलेंस ही फ्रॉड करना है, वह there is a active concealment, तो ये तो फ्रॉड है ही, ठीक है। The person making the representation should not believe it to be true, otherwise he she will not be guilty of fraud. The person making the representation should not believe it to be true, otherwise he she will not be guilty of fraud. Moreover, to constitute fraud, the false representation must have been made willfully or intentionally. For example, X, intending to deceive Y, informs him that his estate is free from encumbrances. Y thereupon buys the estate. हाँ, ठीक है। सो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड की जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट्स में सबसे पहला आ गया आपका फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकेंड है प्रीपिट्रेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रीपिट्रेटर परपिट्रेटर है, सॉरी ये प्रीपिट्रेटर नहीं है, परपिट्रेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो परपिट्रेटर का मतलब क्या हो गया देखना, that false representation must have been made by a party of the contract or by anyone with its connivance or by its agent. स्ट्रेंजर मेक्स द मिसस्टेटमेंट, तो फ्रॉड नहीं हुआ। कोई स्ट्रेंजर है, अब स्ट्रेंजर है, लेट्स से गोवा गए थे हम लोग, तो अंजुना बीच जाना था, अंजुना बीच जाते टाइम एक स्ट्रेंजर ने बोल दिया कि हाँ यहाँ से 2 ही किलोमीटर है। अब वैसे वो 2 किलोमीटर नहीं था अच्छा खासा किलोमीटर था, फिर भी नहीं 9-10 किलोमीटर थे, बट बोला तो 2 किलोमीटर। अब वो स्ट्रेंजर है, वो आपका कोई एजेंट है क्या? नहीं, स्ट्रेंजर है, उसने गलत बताया, मिस स्टेटमेंट दिया, तो क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? फ्रॉड नहीं है, मानेंगे ही नहीं कि फ्रॉड है। स्ट्रेंजर से पूछ रहे हो ना आप, आपको स्ट्रेंजर पे कैसे भरोसा हो सकता है? सो परपिट्रेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड बाय अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब या तो वो पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है या और बाय एनीवन विद इट्स कॉनिवेंस, या उसका एजेंट है। सो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं उन लोग जो भी आपस में मिसस्टेटमेंट दे रहे हैं, दैट कैन बी फ्रॉड। बट स्ट्रेंजर से पूछ रहे हो कि अंजुना बीच कितने किलोमीटर पे, सो दैट वुड, अगर वो गलत भी बता रहा है, जानबूझ के भी बता रहा है, तो भी वो फ्रॉड में नहीं काउंट होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। देन द नेक्स्ट वन इज इंटेंशन टू डिसीव, कि आप किसी को जानबूझ के झूठ बोल रहे हो, आप जानबूझ के, आपको डिसीव ही करना है, आपको नहीं बताना है सच, आपको झूठ ही बोलना है, तो फिर इंटेंशन टू डिसीव में क्या हो जाएगा? इट इज़ द एसेंस ऑफ फ्रॉड। वन पर्सन मिसस्टेट्स द फैक्ट विद द इंटेंशन दैट इट शुड बी एक्टेड अपॉन। एक पर्सन जानबूझ के झूठ बोल रहा है, विलफुली झूठ बोल रहा है। ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी बाय फॉल्सली रिप्रेजेंट्स दैट कि इस फैक्ट्री में 1000 टन शुगर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ए को पता है भाई 1000 नहीं होता, 600 टन होता, 600 टन का शुगर प्रोड्यूस होता है एनुअली, फिर भी पूरा 1000 का होता है, और उस हिसाब से बी जो है वो बाई कर रहा है फैक्ट्री। सो दैट इज इंटेंशन टू रिसीव, आप जानबूझ के कर रहे हो। देन द नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंट मस्ट रिलेट टू फैक्ट, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बोल रहा है दैट शुड रिलेट टू फैक्ट। मैं स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन दिया, एक ओपिनियन दिया है, ठीक है, ये उसका बिलीफ है, उस पर्सन का बिलीफ है, रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, फ्रॉड नहीं हुआ। आप पर्टिकुलर फैक्ट पे नहीं बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ सिर्फ ये मेरा ओपिनियन है कि ऐसा भी हो सकता है। आई एम नॉट गिविंग यू सजेशन, आई एम जस्ट गिविंग माई ओपिनियन। ए स्टेट्स डिटर्जेंट वॉश वाइटर देन वाइटेस्ट इंग्रेडिएंट डिटर्जेंट, it becomes a statement of fact, and if that is found incorrect it amounts to fraud provided A knows it to be false statement. इसका क्या मतलब है देखना। A states that the detergent produced at his factory washes whiter than the whitest, ठीक है, कि मेरी फैक्ट्री में जो डिटर्जेंट होता है, हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, वो एकदम वाइट कर देता है कपड़े को। विच द डिटर्जेंट इन क्या फिर बोला है, देन वाइटेस्ट। So the statement made by A is merely a commendation of a product and not a fact. But if A describes the ingredient which the detergent contain, it becomes a statement of fact, and that is found incorrect amounts to fraud provided by A knows it to be a false statement. अब इसका क्या मतलब है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। ए ने बोला यार मेरी फैक्ट्री में जो डिटर्जेंट प्रोड्यूस होता है ना वो वाइटर देन वाइट, मतलब इतना वाइट कर देता है कपड़ा, पूछ मत,
तो उसने सिर्फ कमेंट किया है, तो ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन अगर वो बता रहा है पता है मेरे डिटर्जेंट में ये डाला जाता है, सोडा डाला जाता है, ये केमिकल वो केमिकल, तो फैक्ट हो गया फिर। तब फिर अगर वो फिर बता रहा है जो भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे रहा है, दैट बिकम्स द फ्रॉड, अगर ए को पता है कि वो जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। नाउ एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट क्या होता है देखना। बेसिकली एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के बीच में डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए, एंड दैट मस्ट बी डिस्टिंग्विश। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट मतलब कि चुप रहना। पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट मतलब चुप रहना, मतलब सामने वाला आपकी बुराई कर रहा है, चीज़ें बोल रहा है, और जो सामने पर्सन बैठा है उसको पता है कि ऐसा नहीं है, ये गलत बोल रहा है, वो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चुप बैठा है, तो दैट इज पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, और वो फ्रॉड नहीं है। देखना, इन सम केसेस वो फ्रॉड नहीं है। लेकिन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किसको बोलते हैं? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट मतलब कि आपको पता है कि सामने वाला जो है, सामने वाला, आप स्टेप्स ले रहे हो, आप उस चीज़ को छुपाने के लिए, झूठ बोलने के लिए आप स्टेप्स ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो उसको करने में। जैसे टीवी की वैम्प करती है ना, ये जो इतने सारी वैम्प होती है उस चीज़ को छुपाने के लिए, ये चीज़ वो चीज़, दैट इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। एंड पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इन सम केसेस फ्रॉड नहीं होता है मोस्टली, बट एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो फ्रॉड होता है। देन द नेक्स्ट वन इज प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अब इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, लाइन बखूबी बता दे रहा है इसका मतलब। फिर नेक्स्ट वन देखना, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव्ड द अदर पार्टी। आपने जो रिप्रेजेंटेशन किया है दैट हैज़ डिसीव्ड द अदर पार्टी। अब देखना, रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव द अदर पर्सन, अदर पार्टी, अदर पर्सन जो भी है। सो जो भी रिप्रेजेंटेशन किया है उसने, जो भी फ्रॉड किया है, उसे अदर वाला पार्टी उसकी बातों पे भरोसा करना चाहिए, तब जाके डिसीव हो रहा है तो समझ में आ रहा है। अभी जैसे ए ने बोला कि ये प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, ये प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, ये प्रॉपर्टी को मत खरीदो, ताकि वो खुद उस प्रॉपर्टी को खरीद ले, बट वो उसकी बात का भरोसा नहीं करता, वो किसी और रीज़न की वजह से उसको नहीं खरीद रहा है। दैट इज रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्चुअली रिसीव द पार्टी। तो रिप्रेजेंटेशन से ही वो मतलब उसने जो बोला उसकी वजह से ही वो पार्टी जो है विलिंगनेस टू बाय में इफेक्ट आ रहा है। तो से ये देखना, ए के पास एक डिफेक्टिव कैमरा होता है, वो क्या करता है, कंसील करता है फैक्ट को कि ये डिफेक्टिव है, और एक मेटल प्लग लगा देता है उस पर। तो बी जो है देखता ही नहीं है कैमरे को, एग्जामिन ही नहीं करता और डायरेक्टली ले लेता है। तो किसकी गलती है? बी की गलती है, क्योंकि अगर ए नहीं भी लगाता मेटल डिटेक्टर या जो भी था, तो बी तो वैसे भी लेने वाला ही था ना, क्योंकि उसने तो कैमरे को चेक ही नहीं किया था। सो दिस इज़ नॉट फ्रॉड, दैट इज़ व्हाट इट वांट्स टू से। तो ये एग्जाम्पल अच्छा है, यहाँ से है, or the representation made must have actually deceived, made with the representation made with intention to deceive must have actually deceived. The party induced by the fraudulent statement must have relied on it to accord to its consent. Any other act or any other act fitted to deceive. अब ये क्या है? The expression any other act fitted to deceive obviously means any act which is done with the intention of committing fraud. This category includes all tricks, dissembling and other unfair ways which are used by cunning and clever people to cheat others. For example, a husband persuaded his illiterate wife to sign certain document telling her that by the paper he was going to mortgage her 2 plots of land to secure his indebtedness, but in fact he mortgaged 4 plots of land belonging to her. This was held as an act done with an intention to deceiving the wife. Any act fitted to deceive, कोई काम आप जानबूझ के कर रहे हो, आप झूठ बोलना चाहते हो, आप चीज़ें फ्रॉड करना चाहते हो, तब आप कर रहे हो। जैसे ए ने अपनी इलिटरेट वाइफ, उसकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं थी, तो ए ने बोला कि चल ये पेपर साइन कर दे, इसमें से मैं दो प्लॉट को मॉर्गेज कर रहा हूँ, जबकि वो 2 प्लॉट को नहीं, वो 4 प्लॉट को मॉर्गेज कर रहा है। तो ये आप जानबूझ के कर रहे हो ना, नहीं बता रहे हो, जानबूझ के, सो दैट इज ऑल्सो अ फ्रॉड। Then any such act or omission that the law specifically declares as void, law ही बोल रहा है, किसी लॉ में लिखा है, प्रोविजंस में लिखा है कि ये गलत है, इसको हम डिफ्रॉड मान लेंगे। जैसे सेक्शन 447 उसमें फ्रॉड बताया है कि इसको फ्रॉड की पनिशमेंट दी गई है,
तो कोई लॉ ही बोला है 421 से लेके 424 आईपीसी का, तो बताया है ना कि ये फ्रॉड है, तो फ्रॉड है। रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन इज इमटेरियल। अब ये देखना, तो फॉर द पर्पज ऑफ फ्रॉड अंडर द कंपनीज एक्ट 13 इट इज इमटेरियल वेदर देयर हैज बीन सम wrongful loss to one or some gain to another. So the only important thing is intention to deceive and the act or omission actually deceiving the victim. So common corporate frauds for example are, if the CMD husband benefits from a loan transaction sanctioned by her, it is a fraud. If a CEO take bribe to approve a contract, that is fraud. If the CMD जो MD है, CMD husband क्या होता है, if the CMD husband benefits from a loan transaction sanctioned by her, ओके कंपनी के बारे में, CEO ब्राइब ले रहा है टू अप्रूव अ कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट इज रॉन्ग, दैट इज फ्रॉड। तो बेसिकली कंपनीज एक्ट में ये बोला है, यहाँ पे देखना कि इट इज इमटेरियल वेदर देयर हैज बीन सम रॉन्गफुल गेन टू वन एंड सम रॉन्गफुल लॉस टू अनदर, कि कंपनीज एक्ट में बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि रॉन्गफुल गेन और लॉस होना ही चाहिए, ठीक है। अगर CEO इफ CEO टेक ब्राइब टू अप्रूव अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज फ्रॉड, ठीक है। एक्टस रियस रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। कॉर्पोरेशन कैन कमिट फ्रॉड, कॉर्पोरेट फ्रॉड, तो ये कॉर्पोरेट फ्रॉड एग्जाम्पल है इसका, एक मिनट देखना। ऑन द सेम प्रिंसिपल इंडियन पिनल कोड 2 वर्क एज फॉर IPC टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, 2 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड विच आर मेंस रिया, इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड ऑफेंस एंड एक्टस रियस द रॉन्गफुल एक्ट। फिर यहाँ पर IPC में भी 2 एलिमेंट दे दिया है फ्रॉड का, विच इज मेंस रिया एंड एक्टस रियस। याद है सबको ऑफेंस जब हम बोलते हैं, जब हमने CRPC पढ़ा था जब, तो उसमें ऑफेंस है या नहीं है उसके भी 4 कंडीशन थे, जिसमें से ये 2 कंडीशन थे कि मेंस रिया होना चाहिए और एक्टस रियस होना चाहिए। अगर सिर्फ मेंस रिया है कि मैं इसको मार दूं, तो फिर मार दिया क्या आपने, ऐसे तो आप मन में सोचते रहते हो यार इसका तो खून कर दूं, मैं इसको तो मार दूं एक दिन, लेकिन वो ऑफेंस नहीं है ना, वो आप सोच है आपकी मेंस रिया है। लेकिन एक्टस रियस जब आपने सोचा इसको तो मारना पड़ेगा, ठीक है, और आपने एक्ट किया, आपने सच में मार दिया, सो दैट इज फ्रॉड। समझ आ रही है कि मेंस रिया के साथ साथ एक्टस रियस भी होना चाहिए, IPC में ऐसा बताया है। सिमिलरली एक केस लॉ है इसके ऊपर, देखना। सो डॉक्टर एस दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो डिफाइन करने के लिए फ्रॉड को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ इंटेंशन टू डिसीव हैज ऑब्जर्व दैट इट डज नॉट इंडिकेट अ बेयर इंटेंट टू डिसीव बट एन इंटेंट टू कॉज अ पर्सन टू एक्ट और omit to act on account of deception practiced upon him to his advantage, the word but not otherwise after the words with intent to deceive. In the definition of fraudulently, it has been observed clearly show that the word intent to defraud are not synonyms with intent to deceive, and require some action resulting in some disadvantage which but for the deception the person deceived would have avoided. तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है सिर्फ इंटेंशन टू डिसीव है तो नहीं चलेगा, इंटेंशन टू डिसीव नहीं होना चाहिए, और वो डिसीव पे, वो इंटेंशन पे उसका कुछ एक्टर्स भी होना चाहिए, एक्टर्स रियल्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो मेयर इंटेंशन टू डिसीव नहीं चलेगा, उस पर कुछ एक्ट हुआ होना चाहिए। एंड उसके बाद बोला है कि इंटेंशन टू डिसीव एंड इंटेंशन टू डिफ्रॉड आर नॉट द synonyms with intent to deceive and require some action, ठीक है। फिर ये कुछ कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। तो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के क्या एग्जाम्पल है देखना। सबसे पहले पर्सनल परचेजेस के साथ फंड्स को डाइवर्ट कर रहे हो, चीज़ें डाइवर्ट करके आप पर्सनल परचेज कर रहे हो, सप्लायर के थ्रू ले रहे हो, दैट इज पर्सनल परचेजेस। घोस्ट एम्प्लॉयज़, सत्यम के केस में हुआ था कि एम्प्लॉयज़ रियल में थे ही नहीं, 600 एम्प्लॉयज़ की उसने ऐसे ही चीज़ें लिस्ट बना के रखी थी, उसको सैलरी दे रहा था, वो सब सैलरी सत्यम वाला जो डायरेक्टर है रामालिंगम राजू वो ले रहा था, ठीक है। घोस्ट एम्प्लॉयज़, स्किमिंग मतलब ईमेल के थ्रू फ्रॉड किया वो, टैक्स अवॉइडेंस,
टैक्स अवॉइडेंस मतलब टैक्स बोलने की जरूरत नहीं है, एसेट थेफ्ट कर रहे हो, चुरा रहे हो. सो दीज आर ऑल कॉर्पोरेट फ्रॉड्स. मिस स्टेटमेंट, यू आर डूइंग मिस स्टेटमेंट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्सो अमाउंट्स टू कॉर्पोरेट फ्रॉड. सी दिस वन. अनऑथोराइज्ड यूज कर रहे हो कोई चीज़, कंपनी की कार है, आप उसको अपने पर्सनल यूज पे वाइफ को शॉपिंग कराने लेके जा रहे हो, सो दैट इज अनऑथोराइज यूज ऑफ योर पर्सनल एसेट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट फ्रॉड के एग्जाम्पल थे. ये था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्रॉड, इंडिया आई का, जिसने फ्रॉड को डिफाइन किया था 17 से लेके 17 से लेके 17 तक. और ये आपका एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड है. एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड याद कैसे रखोगे, ये पॉइंट्स समझ तो जाएंगे. टोटल 10 पॉइंट है, याद रखना मुश्किल है. लेट मी सी इफ आई कैन डू समथिंग अबाउट इट. तो इसमें से जो 5 है ना, इंटेंशन टू डिसीव, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, एनी एक्ट और ओमिशन दैट द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स एज वॉइड. ये सेम आपका 17 1 2 3 4 5 जो है ना, सेम वही है. देखना 17(1), सॉरी ये वाला, active concealment of fact, promise made without intention of performing it, any other act fitted or designed to deceive, any act or omission as the law specifically declares it to be fraudulent. 5वां क्या मार्क किया मैंने, intention to deceive. इस साल में आएगा. तो ठीक है, ये 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, इजी है. अब दो जो नहीं याद हो रहे, याद, ये देखो रिप्रेजेंटेशन से 2 पॉइंट है. रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू फैक्ट, और एक है रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव द पार्टी. तो रिप्रेजेंटेशन के 2 पॉइंट है. फिर है फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन एंड परपिट्रेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये भी रिप्रेजेंटेशन में ही आ रहा है. सो फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंट, देखो सब में रिप्रेजेंटेशन है. रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन, 4 तो रिप्रेजेंट के पॉइंट है. तो 4 रिप्रेजेंटेशन में क्या बोला, फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन, perpetrator of representation, representation must relate to fact, and representation must have actually deceived the other party. ठीक है. फिर एक अलग सा पॉइंट है विच इज रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन टू गेन इज इमटेरियल. हमने क्या था ना, रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन इज इमटेरियल अंडर द कंपनीज एक्ट. तो अगर अब मुझे 5 पॉइंट, अब मुझे एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड याद करने, तो मुझे पता है कि यहाँ पे ना 10 पॉइंट है, जिसमें से 5 तो मुझे पता है. इंटेंशन टू डिसीव, फिर था यू नो प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. लॉ बोल रहा है कि ये फ्रॉड है. 3 हो गए, 2 और थे ना, विच इज एनी एक्ट विच इज फिटेड टू डिसीव. ठीक है, एनी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. तो ये 5 तो मुझे याद हो गए. फिर मेरे को याद आया कि रिप्रेजेंटेशन के 4 पॉइंट थे. तो 2 तो स्टार्टिंग में रिप्रेजेंटेशन था और 2 बाद में रिप्रेजेंटेशन था. तो जो स्टार्टिंग वाले वो था रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू फैक्ट, और था रिप्रेजेंट मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव्ड द अदर पार्टी. 2 बाद वाले थे विच इज परपिट्रेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड फॉल्स इन विलफुल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. और एक ऐसे ही था विच इज रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस इज इमटेरियल. तो अब मुझे 5 पॉइंट बताना. आई जस्ट वॉन्ट टू सी. ऐसे रखूंगी ना, किसी को दिखे ही ना, कैसे होगा ये. देखा, बहुत कर सकती हूँ मैं, आप समझते नहीं हो मुझे. चलो बताओ, एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड बताओ, फटाफट बताओ. इधर ऐसे रख देते, नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं लग रहा. चलो बताओ, एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड बताओ, फटाफट 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 फटाफट. एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड के कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट है मैम. 5 तो वो है मैम जो आइका के 17 1 2 3 4 5 में ना, मैंने बताओ. ठीक है, बता दो. तो बोला सजेस्टिव, फॉल्सी को हम इंटेंशन टू डिसीव मान लेते हैं. ठीक है. फिर इंटेंशन टू डिसीव पहला पॉइंट. ठीक है मैम. सेकेंड, प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. ठीक है मैम, 2 पॉइंट हो गए. तीसरा है लॉ बोल रहा है कि ये फ्रॉड है.
तीसरा हो गया। चौथा एनी एक्ट विच इज फिटेड टू डिसीव। ओके, वेरी नाइस। पांचवा कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। तो ये 5 तो पॉइंट हो गए। और कौन से पॉइंट थे? रिप्रेजेंटेशन के 2 बाद वाले पॉइंट थे, विच इज perpetrator of representation and false and willful representation। ओके मैम। फिर रिप्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में 2 पॉइंट थे, रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू द फैक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन, ये वाला याद नहीं आ रहा, रिप्रेजेंटेशन नहीं याद आ रहा। और फिर एक लास्ट में पॉइंट था, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस इज नॉट necessary to commit fraud। नहीं, it is not necessary to wrongful loss and wrongful gain is immaterial। एक पॉइंट याद नहीं आया था अपने को, which is this one, representation must have actually deceived the other party। this was the point। ठीक है, उसके बाद हमने कॉर्पोरेट फ्रॉड देखे थे, अब तो वैसे भी नहीं समझ आएगा आपको। फिर हमने बताओ 2 एलिमेंट हमने आईपीसी के देखे थे, आईपीसी में मेंस रिया एंड एक्टर्स रियस। ठीक है, वेरी नाइस। नाउ बताना 2 पॉइंट तो ठीक है, कॉर्पोरेट फ्रॉड बता दो। तो सत्यम ने जो किया था, घोस्ट एम्प्लॉयज। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ओके, और क्या हो सकता है कॉर्पोरेट फ्रॉड? फाइनेंशियल्स में कुछ मिसस्टेटमेंट ओमिशन किया है, दैट इज ऑल्सो कॉर्पोरेट फ्रॉड। ठीक है, और 2 पॉइंट हुए अभी तक, और बताना। 3 हुए, बताओ। और स्कीमिंग था मैम। ओके, 4 हुए। और क्या होगा कॉर्पोरेट फ्रॉड में? क्या होगा? और मैम पर्सनल परचेजेस, घोस्ट एम्प्लॉयज, टैक्स अवॉइडेंस मैम, एसेट थेफ्ट, एसेट चुरा रहे हो, अनऑथराइज यूज कर रहे हो, टैक्स अवॉइडेंस, पर्सनल परचेजेस, घोस्ट एम्प्लॉयज, स्किमिंग, टैक्स अवॉइडेंस, एसेट थेफ्ट, unauthorized use of the assets of the office and financial statement falsification। So these are your corporate fraud। So we are done with this one। Now we would move forward with this, which is fraud under SEBI, prohibition and fraudulent and unfair trade practices relating to securities। इसका section करना है, which is section, hold on for a second, oh my god, this is, we have to do section 5। okay, so now we have to do this one, fraud under SEBI, prohibition and prohibition of fraudulent and UTP relating to securities market। इसको करना है। So here comes that SEBI, fraud under SEBI regulation, which is SEBI, prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to services, relating to securities market regulation 2003। So fraud क्या होता है according to SEBI? PFUTP, prohibition, FUTP, हाँ, SEBI prohibition of FUTP क्या होता है basically? relating to securities market रेगुलेशन 2003। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन 2C, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? तो फ्रॉड में इसने बोला है इंक्लूड्स एनी एक्ट या फिर ओमिशन या फिर एक्सप्रेशन या फिर कंसीलमेंट कमिटेड वेदर इन डिसीटफुल मैनर और नॉट by a person or his agent will while dealing in securities to induce another person या फिर his agent to deal in securities whether or not there is a wrongful gain or avoidance of loss and shall include these things, these 9 pointers over here। So what again, what does it say basically? Any which ways I have taken this point in some chapter, I guess I've taken this, if you see my video for chapter number 5, there I've taken it, but doesn't matter, let's do it again। So SEBI prohibition of FUTP relating to securities market regulation 2003 में fraud बताया है security market से related। तो fraud मतलब includes मतलब नहीं include, तो fraud includes any act, omission, expression, concealment committed whether in deceitful manner or not, deceitful भी manner में कर रहे हो नहीं कर रहे हो, by a person या फिर इसका agent while dealing in securities to induce another person to buy or sell, मतलब to deal in securities whether or not there is an unlawful gain or avoidance of loss, there is a wrongful gain या फिर avoidance of loss or not, and shall include these 9 points। So this is the definition for
fraud under these regulations. So if it has been asked to you, what do you understand by fraud under SEBI prevention of FUTP relating to securities market regulation 2003? So जब securities market की बात आई तो you remember that fraud includes any act, omission, concealment, representation, expression committed whether in a deceitful manner or not by a person or his agent while dealing in securities to induce the another person to deal in the securities, whether or not there is a wrongful gain or loss, whether or not there is a wrongful gain or avoidance of loss, and shall include these 9 points. सबसे पहले क्या दिया देखना, रिप्रेजेंटेशन मेड इन रेकलेस एंड केयरलेस मैनर वेदर इट बी ट्रू और फॉल्स. रिप्रेजेंटेशन मेड इन रेकलेस एंड केयरलेस मैनर वेदर इट बी ट्रू और फॉल्स. रिप्रेजेंटेशन क्या हो, भले ही सही हो या गलत हो, नेग्लिजेंटली कर रहे हो, रेकलेसली कर रहे हो, तो फिर इट वुड अमाउंट टू फ्रॉड. नोइंग मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ कर रहे हो या कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट कर रहे हो, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करो बाय अ पर्सन हैविंग नॉलेज. अभी हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड में एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. फिर है सजेशन ऑफ फैक्ट, सजेस्टिव फॉल्सी, याद आया, दिस इज सजेस्टिव फॉल्सी. प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, वही सेक्शन 17 वाला है ये. false statement made without reasonable ground for believing it to be true. आपने statement दिया है without reason or any ground for believing it to be true. एक्ट या फिर omission which law declares to be fraudulent, ये सब वही वाला है. एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड जो था वही से, वो जो आइका में था ना, सेम वही है. देखो ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है. Issuer giving misinformation which affects the market price of the securities, resulting investor misled even though they did not rely on that statement. Person depriving another of informed consent. So these are the 9 pointers which include in fraud under SEBI PFUTP relating to securities market regulation 2003. Again इसको याद कैसे रखना है. So सबसे पहले we understood when we are talking about definition over here that fraud include any expression or omission, commitment, concealment, any act that's committed within the that's committed whether in deceitful manner or not by any person or his agent to induce other person या फिर उसका agent to deal in securities whether or not there is a wrongful gain or loss or not, and it shall include the 9 point. 9 में से 3 तो अपने को पता है, promise made without intention of performing it, then there is a suggestive falsity that आपको पता है who does not believe it to be true, आपको पता है कि आपको विश्वास है कि ये सही नहीं है, फिर भी आप उसको सजेस्ट कर रहे हो कि तू ऐसा ही कर. एक्ट और omission which law declares to be fraudulent, लॉ नहीं बोल दिया fraudulent है, तो ये 3 पॉइंट तो सिमिलर हो गए. अब ये वाला देखना, representation made in reckless and a careless manner whether it be true or false, कि भले ही वो रिप्रेजेंटेशन सही हो या गलत हो लेकिन नेग्लिजेंस या रेकलेसली कर रहे हो तो दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड. हियर नोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल. अच्छा ये भी तो वही है ना बेटा, ये चारों तो फिर अपना वाला हो गया ना 17 वाला आइका का. कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट भी था उसमें, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, फिर एक्टिव कंसीलमेंट ले लेना. एक्टिव कंसीलमेंट था आपका इसमें एलिमेंट ऑफ फ्रॉड में था. तो मतलब अगर आपको इन शॉर्ट बताना चाहो तो ये सारे पॉइंट एलिमेंट ऑफ फ्रॉड में भी थे, एक्टिव कंसीलमेंट वाला पॉइंट भी था. ठीक है. देन फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग इट टू बी ट्रू, पर्सन डिप्राइविंग एनी अदर इन्फॉर्म्ड कंसिडरेशन. ओके तो इसमें से 1 2 3 4 5 पॉइंट्स अपन ने निकाल लिए जो कि अपने को एलिमेंट में भी मिला था. ठीक है, बचे कौन से 4 पॉइंट बचे हैं ना सिर्फ. So we did 4, 1 2 3 4 5. So there are 4 points जो कि अभी देखना है अपने को.
1, 2, 3, 4. Okay. Representation made in reckless and careless manner में statement false statement without reasonable ground to believing it to be true. Issuer giving misinformation which affects the market price of security resulting. Issuer जो है वो ही wrong information दे रहा है which affects the market price of security resulting investor misled even though they did not rely on issuer statement. Issuer ही misstatement दे रहा है guys. जो सिक्योरिटी इशू कर रहा है वही मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहा है जिसकी वजह से जो प्राइस है सिक्योरिटी मार्केट का वो आड़ा टेढ़ा हो गया है. अब भले ही जो इन्वेस्टर थे उसने उसके स्टेटमेंट पे रिलाई किया था या नहीं किया था, दिस वुड अमाउंट टू फ्रॉड. समझ में आया इतना? दिस वुड अमाउंट टू फ्रॉड. तो ये कुछ नया मिला, कुछ अच्छा मिला अपने को. ठीक है, ठीक है या नहीं? ये कुछ नया मिला. अच्छा लगा मुझे इसलिए इसको ऐसे क्या फॉल्स स्टेटमेंट और ये नेग्लिजेंट वाला भी ठीक है. तो 1, 2, 3, 4. अच्छा 3 और बाकी है. पर्सन डिप्राइविंग अनदर इन्फॉर्म्ड कंसेंट इनफैक्ट. और ये तीनों पे कुछ अभी मार्क नहीं करने का दिल कर रहा. फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट रीजनेबल. फॉल्स स्टेटमेंट मेड. ठीक है. पर्सन डिप्राइविंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट and careless manner. So these are also fraud. So अगर अपने को अगर अब कोई बोलेगा कि बता दो कि भाई फ्रॉड का डेफिनेशन क्या होता है अंडर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ FUTP रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003, तो मैंने बोला fraud includes any act, omission, concealment, expression committed whether in deceitful manner or not. क्या बोला मैंने? देखना. फ्रॉड इंक्लूड्स एनी एक्ट, ओमिशन, एक्सप्रेशन, कंसीलमेंट कमिटेड वेदर इन डिसीटफुल मैनर और नॉट बाय अ पर्सन और हिज एजेंट while dealing in securities to induce another person or his agent while dealing in securities to induce another person or his agent to deal in securities whether or not lawful gain unlawful gain है या नहीं, avoidance of losses है या नहीं. एंड शैल इंक्लूड दीज 9 पॉइंट्स जिसमें से 5 हमने बोला कि हमको पता है. कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, सजेस्टिव फॉल्सी, और एक बचता है जो लॉ डिक्लेयर करता है कि ये फ्रॉडुलेंट है. उसके बाद 3 पॉइंट जो थे. एक पॉइंट जो था कि इशूअर जो है वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है भले ही बाकी लोग उस पर रिलाई कर रहे हैं या नहीं, लेकिन फिर भी इशूअर फ्रॉड में माना जाएगा. ठीक है, ये हो गया. 3 पॉइंट थे. एक में इशूअर जो था वो फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा था, knowing it to be true, false, whatever, knowing it to be without reasonable ground for believing it to be true, मतलब knowing it to be false. और 2 थे विच इज़ रेकलेस एंड नेग्लिजेंस वाला एक पॉइंट था, और एक और पॉइंट था विच वॉज इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पर्सन डिप्राइविंग अनदर ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट. तो सब करने के बाद एक्सेप्शन मत भूल जाना. नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी जनरल कमेंट मेड इन गुड फेथ. ठीक है, जनरल कमेंट है, गुड फेथ में है तो उस पर नहीं आएगा ये. जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्री, ट्रेंड्स इन सिक्योरिटी मार्केट, अदर मैटर ऑफ अ लाइक नेचर. तो उस पर वेदर सच कमेंट मेड इन पब्लिक और प्राइवेट, मतलब ये कमेंट आप पब्लिक में करो, प्राइवेट में करो, but nothing contained in this section shall apply to any general comment made in a good faith. तो जैसे वही इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्री, ट्रेंड्स इन सिक्योरिटी मार्केट, अदर मैटर्स ऑफ अ लाइक नेचर. सो देखना, वी हैव डन दिस डेफिनेशन ओनली 2C का, सभी FUTP का. ये जो 9 पॉइंट्स थे ये कराया था, और ये वाला आपको एक्सेप्शंस कराया था. तो दीज वी आर डन राइट नाउ. Now there is a fraud under Companies Act 2013, but I just wanted to see one more thing. Hold on. I've written section 3 and 4 here. तो कहाँ पर ये है?
सी यहाँ पे अगेन वो डेफिनेशन दी है that we have read. Fraud under SEBI regulation, prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to securities market regulation 2003. Again, the definition has been given, and then section 3 is being given over here, and then section 4 is given, which is this one. I think that's regulation 3 and regulation 4. Yeah, I am misstated. Regulation 3 and regulation 4. So this we have to cover right now. This is still here. So let's cover that first. So what does regulation 3 says over here? Regulation 3 of SEBI prohibition of fraudulent unfair trade practices relating to securities market regulation 2003 that no person shall directly or indirectly यहाँ पर आना buy sell deal in securities in a fraudulent manner, use or employ in connection with issue of security listed or proposed to be listed any manipulative deceptive devices in contravention of act rules regulation etc, employ any device scheme to defraud in dealing issue of securities which are in listed proposed to be listed on recognized stock exchange, engage in any practice which operate as fraud in connection with dealing issue of securities which are listed or proposed to be listed on a recognized stock exchange in contravention of the act rules and regulation. क्या बोला यहाँ पे? रेगुलेशन 3 ऑफ सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सर्विस रिलेटिंग टू, सो नो पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कोई भी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉडुलेंटली बाय सेल या डील नहीं करना चाहिए सिक्योरिटीज़ में फ्रॉडुलेंट मैनर में, यूज और एम्प्लॉय, अब ये सब जगह देखना, इन कनेक्शन विथ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़, in dealing with securities, issue of securities, in connection with issue of securities, dealing या फिर issue of securities. So use or employ in connection with issue of securities listed or proposed to be listed, security list है already या फिर proposed to be listed है, any manipulative deceptive device in contravention of the act rules regulation. कोई manipulative deceptive device आप मत लगाओ in case you're in case you are issuing the securities, whether those are, you are issuing the securities, doesn't matter whether those are listed already or about to be listed. So do not contravene this issue by you manipulating or deceptive device in contravention of the act rules regulation. Employ any device scheme to defraud in dealing with the issue of security which are listed, मतलब employ any device scheme to defraud, कर ही defraud करने के लिए रहे हो, engage in any practice which operate as a fraud, किसी practice में involved हो रहे हो जो fraud है. तो क्या था यहाँ पे? सबसे पहले सेक्शन 3 बोलता है दैट नो पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेल और डील इन अ सिक्योरिटीज इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर. फर्स्ट यूज और एम्प्लॉय, मतलब यूज एम्प्लॉय का मतलब सेम होता है, एम्प्लॉय मतलब यूज ही होता है, तो यूज in connection with issue of securities list or proposed to be any manipulative deceptive device use मत करो. क्या बोला मैंने? any manipulative deceptive device use मत करो, employ मत करो कोई भी device scheme to defraud, and then do not engage in practice which operate as a fraud. Then there is a regulation 4 which says regulation 4 basically prohibits manipulative, fraudulent and unfair trade practices. So without prejudice to the provision of regulation 3, no person shall indulge in FUTP in securities market. Dealing in securities deemed to be FUTP if it involves any of the following transactions. तो हम मान लेंगे कि आप फ्रॉडुलेंटली ही कोई काम कर रहे हो. अगर आप इन कामों में से कोई काम कर रहे हो, टोटल 1 2 3 4 16 है, आई गेस, 4 नहीं 20 है, हाँ 16 है, ओके फाइन 16 है. सो हम मान लेंगे कि आप कर रहे हो, मतलब आप अगर इनमें से कोई काम कर रहे हो तो हम मान लेंगे कि ये काम फ्रॉडुलेंटली ही किया है. अब इसमें देखना क्या क्या है. knowingly indulge in an act which creates false misleading appearance of trading in securities market, inducing person to subscribe to an issue to secure minimum subscription. ओके तो knowingly के 3 पॉइंट है, knowingly का अच्छा 1 पॉइंट है, inducing के 2 पॉइंट यहाँ पे. inducing any person for dealing in securities for artificially causing fluctuation in the price,
fraudulently inducement by market participant to deal in security to enhance his brokerage. इंड्यूसमेंट वाली तीन चीज़ें कि आप इंड्यूस कर रहे हो किसी पर्सन को कि शेयर्स बाय कर ले ताकि कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो हो जाए, पहली चीज़ रिलेटेड टू इशू. दूसरी चीज़ सो यू अंडरस्टूड इंड्यूसिंग से 3 पॉइंट क्या है, दैट यू इंड्यूसिंग समबडी कि तू इस शेयर्स को बाय कर ले ताकि कंपनी जो है इश्यूअर बेसिकली इंड्यूस करा है कि तू इस शेयर्स को बाय कर ले ताकि उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 90% का वो हो जाए. सेकंड, इंड्यूस करा है पर्सन को बाय करने के लिए ताकि आर्टिफिशियली शेयर्स का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो जाए. थर्ड, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है जैसे ब्रोकर, ये लोग इंड्यूस कर रहे हैं ताकि उनका ब्रोकरेज बढ़ जाए. तो दिस इज फ्रॉड. तो ये 3 चीज़ तो फ्रॉड है, वो पता चल गया. So market participant entering into transaction on behalf of client without their instruction or misutilizing their funds.